हमारे साथ इस समय वो क्रांतिकारी साथी मौजूद हैं। वो शख्स है जिसको दबाने की कोशिश की गई, झुकाने की कोशिश की गई, पर उनका कहना था कि मैं फौजी का बेटा हूँ, झुकूंगा नहीं। मनीष जी, सभी लोग आपको पहचानते हैं, यूट्यूबर्स की तो शान है आप लोग। आज अयोध्या दर्शन कर रहे हैं, किस तरह का माहौल? अयोध्या में एक अलग तरीके का पॉजिटिव माहौल है और यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट 100% पॉजिटिव हो चुका है और यहाँ पे नकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं वो ख़त्म हो गई है यहाँ से, अयोध्या से। तो जो नकारात्मक लोग हैं वो अपने आप यहाँ पे आने से मना कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नकारात्मक शक्तियाँ ख़त्म हो गई है। तो बस यहाँ का एनवायरनमेंट जो है कण कण में और हवा का हर एक झोंका में जो है वो राम बस रहे हैं। हर एक भवन पे राम बस रहे हैं, हर एक जगह में राम बस रहे हैं, हर एक दिल में राम बस रहे हैं। अयोध्या का माहौल ये हो गया है और पीछे भव्य राम मंदिर जो है अपना स्वरूप लेता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। नकारात्मक शक्तियों की बात की आपने। किन नकारात्मक शक्तियों की बात हो रही है और क्यों वो शक्तियाँ नकारात्मक के साथ सकारात्मक में बदलने के बाद नहीं हो रही है? देखिए, जो राम के अस्तित्व पे सवाल खड़े करते हैं, राम सेतु पे सवाल खड़े करते हैं। मैं धनुषकोडी भी गया था, रामेश्वरम से 25 किलोमीटर दूर है, वहाँ से 18 किलोमीटर श्रीलंका है। मैंने वो राम सेतु को महसूस करने का प्रयास किया जो बनाया गया है। तो जब मैंने महसूस किया तो मुझे लगा कि सच में ये बनाया गया होगा, किसी के द्वारा बनाया गया होगा। जब धार्मिक ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये उस समय जो है हमारे राम के जो सेवक लोग थे, नल नील और जो वानर सेना था, उसके द्वारा बनाया गया। हमें भरोसा हो गया। क्योंकि हम लोग पॉजिटिव चीज़ें, सकारात्मक चीज़ें, अच्छी चीज़ों पे भरोसा करते हैं। कुछ लोग नकारात्मक लोग थे, विदेशों से आए हुए थे, उन्हें भरोसा नहीं हुआ, वो राम सेतु को काल्पनिक मानते थे। राम सेतु को अगर वो लोग काल्पनिक नहीं मानते तो उन्हें राम के अस्तित्व को सही मानना पड़ता। तो बहुत सारा सवाल जो है वो लोग उस समय भी करते थे जब उनकी सरकार थी। जब उन लोगों ने बार बार राम के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया, राम के साथ खिलवाड़ किया, धर्म के साथ खिलवाड़ किया, आज उनकी स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। और जो धर्म के साथ खड़े रहे, राम के साथ खड़े रहे, राम ने आशीर्वाद दिया। हालांकि कुछ समय लगा क्योंकि राम को भी 14 साल लगा अयोध्या में वापस आने में। इस मंदिर को भी 500 साल लगा। तो पहले यहाँ पे राम मंदिर हुआ करता था अयोध्या में, अब यहाँ पे भव्य राम मंदिर हो रहा है। हाँ, तो जब आप संकट का सामना करके आगे बढ़ते हैं तो आप महान बनते हैं। मंदिर भी संकट का सामना करके आगे बढ़ा है तो मंदिर दिव्य और भव्य बन रहा है। आपने राम सेतु की बात करी, उस समय रावण ने भी एक पत्थर फेंक कर देखा था कि तैर रहा है कि नहीं। तो रावण भी मान गया था सिर्फ श्री राम की शक्ति को। तो आज के विपक्ष नहीं मानेंगे। देखिए, रावण का आखिरी संवाद जब लक्ष्मण से हो रहा था, लक्ष्मण सर के सामने जाके खड़े हो गए थे। उसके बाद से लक्ष्मण राम के पास आए तो राम ने समझाया कि पैर के पास जाके खड़े रहो, वो विद्वान आदमी है। राम मानते थे कि वो विद्वान आदमी है। आज का जो सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे हैं बैठे हुए, वो लोग मानते हैं कि विपक्ष के लोग जो है वो ठीक है, इंसान हैं, उन्हें मौका देना चाहिए। इंसान ही है, उन्हें मौका देना चाहिए। उन्हें मौका दिया जा रहा है, लेकिन उन्हें मौका जब दिया जा रहा है तो वो रावण मरने के बाद जब तीर लग गया उनके नाभि में तो मर रहे थे, तब उस समय जो है उन्हें पता चल गया कि भगवान ने हमें मारा है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन इन्हें अभी भी पता नहीं चल रहा है, जिनका पार्टी जो है वेंटिलेटर पे जो है आईसीयू में सांसें गिन रहा है, आखिरी दम कब तोड़ देगा कोई गारंटी नहीं है। फिर भी ये बार बार जो है प्रभु श्री राम के अस्तित्व पे सवाल खड़े करते हैं, अच्छे चीज़ों पे सवाल करते हैं, तो उन्हें नहीं करना चाहिए। मतलब वेंटिलेटर पे कहाँ, वो तो 28 पार्टियां मिलकर एकदम बहुत जोर का संगठन बन गया है। क्या बात करते हैं। कौरव भी तो बहुत सारे लोगों के साथ थे। कर्ण जैसा महारथी थे, उनके साथ भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे कि नहीं, दुर्योधन थे। तो उसके बावजूद अश्वत्थामा थे, उसके बावजूद जो है कौरव की हार हुई कि नहीं। 28 नहीं, 128 नहीं, 28,000 पार्टियों को मिला लीजिए, लेकिन अगर आपका मकसद, नियत, नीति सब गलत होगा तो लोग आपका साथ नहीं देंगे। लेकिन आप अकेले, जैसे 2 सीट पे जो है बीजेपी पहले जीत के आई थी और आज 304 पे 307 पे पहुंच गई, तो कहीं नहीं तो कहीं मकसद, नियत, नीति इसकी सही होगी तो पहुंच गई। तो नीति, नियत और मकसद सही करने की जरूरत है विपक्ष को, जो आज के समय में नहीं लगता है कि वो सही करने वाला है।
क्योंकि आप बिहार से आते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री का बयान आया कि जब दर्द होगा या पेट में, पैर में या कहीं और तो दवाई के लिए जाएंगे, दवाई के लिए सिंगापुर जाएंगे। सिंगापुर किडनी का प्रॉब्लम होगा तो सिंगापुर में इलाज कराएंगे। उन्हीं से पूछा जाए ना कि काहे सिंगापुर चले जाते हैं, काहे सिंगापुर भेज देते हैं। जरा बताइए, जब पेट में दर्द होगा, जब पैर में दर्द होगा तो बिहार के सरकारी अस्पताल में ना जाएंगे? तो बिहार के सरकारी अस्पताल में अगर आपको बुखार हो गया, चलेगा तो डेंगू हो जाएगा उधर से। तो पहले अपना सरकारी अस्पताल की स्थिति सुधारे ना। देखिए, इन लोगों का मति भ्रष्ट हो गया है। ये लोग सवाल पूछने से पहले समझते नहीं है कि काउंटर में जवाब क्या आ सकता है। अब काउंटर में जवाब यही है कि अस्पताल जो है आपके अंडर में जो 60-70 अस्पताल जो सदर अस्पताल है, उसके अलावा जो है अनुमंडल स्तर का जो है 150-200 अस्पताल है, उसको दुरुस्त कर लीजिए। आदमी के पैर में दर्द होगा, अस्पताल में चले जाएंगे। अब माथा में दर्द होगा, मति भ्रष्ट होगा तो भगवान के पास चले जाएंगे, वो आशीर्वाद लेने चले जाएंगे, वहाँ पे सद्बुद्धि मिलेगा। दोनों जरूरी है। जो आस्तिक लोग होते हैं, आपने देखा होगा जैन लोग जो है बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, अब बहुत ज़्यादा दान पुण्य करते हैं जैन लोग। आज देखिए, जैनों की संख्या इस देश में जो है 1% से कम है। बहुत आस्तिक लोग होते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं। जैन की संख्या आज देश में 1% से कम है। लेकिन भारत के बिजनेस पे 60% कब्जा जैन लोगों का है। भारत के ट्रस्टों पे 60% कब्जा जैन लोगों का है। भारत का अस्पतालों पे 60% कब्जा जैन लोगों का है। और भारत के शिक्षण संस्थानों पे 60% कब्जा जैन लोगों का है। क्यों? क्योंकि वो लोग धर्म पे विश्वास करने वाले लोग हैं। वो कभी भी अधर्मी नहीं बन सकते हैं, कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं वो लोग। उन्हें भरोसा है कि हम जो कर्म कर रहे हैं धरती पे, ऊपर से कोई देख रहा है। जिस दिन आतंकवादियों को भरोसा हो जाएगा कि हम जो कर्म कर रहे हैं ऊपर से जो हमारे अल्लाह है वो हमें दंडित करेंगे, तो आतंकवादी गतिविधियों में नहीं जाएंगे। जिस दिन हिंदू में भी बहुत सारे अपराधी हैं, अपराधियों को ये डर हो जाएगा कि हम जो कर्म कर रहे हैं ऊपर जो भगवान है एक, वो हमारे कर्मों को देख रहे हैं, तो वो गलती नहीं करेंगे। तो इंसान को इंसान बनाए रखने के लिए ऐसे ऐसे मंदिरों की जरूरत है। जिस दिन हमारे समाज से ऐसे मंदिर जो है खत्म हो जाएंगे, इंसान जो है राक्षस बन जाएगा। तो ये बात मनीष कश्यप कह रहे हैं, पर कांग्रेस के दोनों बड़े नेताओं ने, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरे से निकाल दिया है कि हम जो है दर्शन करने नहीं आएंगे, यानी कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएंगे। मत है, राम उनको बुलाए ही नहीं रहे तो कहां से आएंगे? राम जिस दिन बुलाएंगे उस दिन वो आ जाएंगे। रही बात धार्मिक स्थलों से कैसे देश का विकास होता है, कैसे शहर का विकास होता है, उसका जीता जागता उदाहरण वेटिकन सिटी है। एक छोटा सा देश है जहाँ का पर कैपिटा इनकम अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में टॉप 5 में से एक है वेटिकन सिटी का। और सिर्फ वहाँ पे वेटिकन चर्च है सिर्फ। अब देखिए, सऊदी अरबिया जो मतलब कि एकदम, वेनेजुएला के पास भी तेल है, नाइजीरिया के पास भी तेल है, और भी बहुत सारे देशों के पास तेल है, बहुत सारे देशों के पास तेल है। लेकिन इन सारे इस्लामिक कंट्री में सऊदी अरबिया ही डेवलप क्यों हुआ? सऊदी अरबिया से ज़्यादा तेल वाला देश है, लेकिन डेवलप सऊदी अरबिया हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मक्का मदीना है। और आप जाके जब सऊदी अरबिया जाएंगे तो देखेंगे कि सऊदी अरबिया में मक्का मदीना में पूजा करने वाले लोग जो मुस्लिम लोग हैं, वो कभी आतंकवादी नहीं हैं। हालांकि दूसरे मुस्लिम देशों में आतंकवादी हैं, लेकिन सऊदीया में नहीं है। तो जिस दिन अगर आप आस्तिक हो जाएंगे, हम अपने धर्म की बात करते हैं लेकिन दूसरे के धर्म का अपमान हम कभी नहीं करते। जिस दिन आप मक्का मदीना को सही से जान जाएंगे, उस दिन आतंकवादी गतिविधियां छोड़ देंगे। जिस दिन आप राम मंदिर को और राम को सही से जान जाएंगे, उस दिन अपराधी बनना बंद हो जाएगा। आप बताइए कि पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक जिला में 10, 15, 20 एनकाउंटर हुआ है, हर एक जिला में। अयोध्या में एक भी एनकाउंटर नहीं हुआ है। क्या आपको पता है? क्या दुनिया को पता है क्यों नहीं हुआ है? कि राम के दरबार में जो रहेगा वो अपराधी गतिविधियों में शामिल ही नहीं होगा, उस प्रकार का अपराध करेगा ही नहीं कि उसकी एनकाउंटर की जाए। और अगर वो अपराध करने का प्रयास भी किया तो वो पकड़ा जाएगा। तो जब पकड़ा जाएगा तो एनकाउंटर की जरूरत ही नहीं। तो यूपी में जो एनकाउंटर बाबा बैठे हुए हैं, बुलडोजर बाबा बैठे हुए हैं, जिनको बोला जाता है कि अक्सर जो है एनकाउंटर और बहुत सारा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है, आखिर वही एनकाउंटर अयोध्या में क्यों नहीं हुआ? तो ये राम दरबार है। यहाँ पे आइए, इस दरबार को समझने का प्रयास कीजिए, रामराज को समझने का प्रयास कीजिए, राम को समझने का प्रयास कीजिए। राम जो है आपके जीवन में खुशियाँ भर देंगे। राम के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह बार बार खड़ा करेंगे तो फिर जो है आपके अस्तित्व का आपका पतन जरूर होगा। मतलब ये प्रकृति की जो परिभाषा है वो फिर क्यों विपक्ष को नहीं दिख रही है? दिखेगी, आज नहीं तो कल दिखेगी। और दिखती नहीं है। कभी कभी जो है वो लोग
टिक्का चंदन करके त्र्यंबकेश्वर मंदिर में, पुष्कर में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कभी किसी गुफा में बैठ के जो है, कभी जनेऊ भी पहनते हैं। जनेऊ भी पहनते हैं, तो दिखेगी, आज नहीं तो कल दिखेगी और उन्हें लगेगा कि नहीं हम लोगों ने गलत किया। देखिए, कौन कह रहा था कि एमपी में जो है बीजेपी जीतेगा, राजस्थान में बीजेपी जीतेगा, छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीतेगा? अब जाइए किसी भी न्यूज़ चैनल का सर्वे उठा के देख लीजिए, वो ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। नहीं 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 नहीं। और तेलंगाना में, पंजाब में, दिल्ली में, इन सब जगहों पे, हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं ईवीएम की गड़बड़ी हुई? अभी कुछ दिन पहले ही, 6 महीने पहले कर्नाटका में चुनाव हुआ, वहाँ पे ईवीएम की क्यों नहीं गड़बड़ी हुई? तमिलनाडु में क्यों नहीं गड़बड़ी होती है? आंध्र प्रदेश में क्यों नहीं, बंगाल में क्यों नहीं, बिहार में क्यों नहीं, झारखंड में क्यों नहीं होती है? जरा सोचिए, ये तो सिर्फ सवाल करने वाले लोगों का, बवाल करने वाले लोगों का, ये अपनी गलतियों पर सुधार नहीं करेंगे, बल्कि अपनी गलतियों का ठेकरा जो है दूसरे के ऊपर फोड़ देंगे। तो ये सारी चीज़ें समझने की जरूरत है कि कैसे बीजेपी जो है वो छत्तीसगढ़ जो हार रही थी, एमपी जो हार रही थी, राजस्थान जो हार रही थी, वो राम के आशीर्वाद से जीत गई। राम का आशीर्वाद इन लोगों को भी मिलेगा तो ये लोग भी सही रास्ते पे आ जाएंगे। लेकिन ये लोग राम का आशीर्वाद लेना ही नहीं चाहते। जब नहीं लेना चाहोगे तो राम फ्री थोड़ी बैठे हुए हैं कि तुम्हारे पास आएंगे। राम के पास तुमको जाना पड़ेगा और जाके आशीर्वाद लेना पड़ेगा। तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और जी, सवाल ये है कि जब अखिलेश यादव पर न्योता पहुंचता है तो कह रहे हैं कि मैं विश्व हिंदू परिषद को नहीं जानता, और एक तरफ 90 और 92 का दशक सबने देखा। चलिए, वो विश्व हिंदू परिषद को नहीं जानते हैं तो देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जब मति भ्रष्ट हो जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाता है, तो ऐसे ही ऐसे लोग स्टेटमेंट देते हैं और ऐसे ही ऐसे लोगों के वजह से जो है वो सत्ता पक्ष जो है और मजबूत होते जा रहा है। तो बस इतना ही कहूँगा मैं। वो क्या कह रहे हैं उनका मुझे नहीं पता है, मैं अपना इतना ही कहूँगा, राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। तो ये ओवैसी को लेकर भी कुछ तो आपका बनता है वक्तव्य कि मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। मस्जिद, चलिए ठीक है, मस्जिद बनवाएं, वो हम चंदा देंगे, उसमें हमसे जितना होगा, हमसे जितना बन पड़ेगा उतना चंदा देंगे। लेकिन मस्जिद का उपयोग मस्जिद के लिए करें, और मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद अगर रखेंगे तो उसका तो विरोध करेंगे। कलाम मस्जिद रख दे, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे एक मस्जिद होना चाहिए कि नहीं? हामिद के नाम पे एक मस्जिद होना चाहिए कि नहीं? उनके नाम पे रख दे। लेकिन बाबर के नाम पे अगर मस्जिद रखेंगे तो विध्वंस तो होगा ही, क्योंकि बाबर जो है आक्रमणकारी था। आप वहाँ पे बनाइए, भव्य मस्जिद बनाइए, अच्छा मस्जिद बनाइए। लेकिन बाबर के नाम पे जब मस्जिद बनाएंगे, राम भक्त उनका विध्वंस करेंगे। अब तो जो नई मस्जिद बनी उसका भी नाम बदल दिया गया, नाम से नहीं बन रही। हाँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और हम भी उसमें मदद करेंगे। हम लोग भी, देखिए, हम आपका सम्मान करने के लिए तैयार हैं, हम अपना दिल खोल के जो है आपका सम्मान कर रहे हैं। आप क्यों नहीं हमारी दर्द को, हमारी भावनाओं को, हमारी पीड़ा को समझ रहे हैं? और देखिए, मुस्लिम गलत नहीं है, मुस्लिम के नेता गलत है, जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक और बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री समझ बैठे हैं कि मुसलमान बच्चा पैदा करेगा और वोट बैंक बढ़ेगा और हमें वोट देगा। ये गलत है। मुसलमानों को समझाने की ज़रूरत है। जो पैसे वाले बड़े बड़े मुस्लिम लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा पैदा कर रहे हैं, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी पे चले आए। सऊदी अरबिया में भी जो है सिंगल और डबल चाइल्ड पॉलिसी पे लोग चले आए। तो उन्हें समझना पड़ेगा और मुसलमानों को जागरूक करना पड़ेगा ताकि वो भारत के विकास में अतुल्य योगदान दे, जैसे कलाम साहब ने दिया था। तो मनीष कश्यप जी का आगे आखिरी वक्तव्य क्या है? क्या भविष्य, कहाँ, किस तरह से जा रहे हैं? बिहार के क्रांतिकारी तो हो ही गए। नहीं, आखिरी वक्तव्य कैसे? वक्तव्य तो हमेशा मुलाकात होते रहेगा, हमेशा होते रहेगा, बात होते रहेगा। बस इस इंटरव्यू का आखिरी वक्तव्य यही है, राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। जय श्री राम।